आज आप लोगों के लिए सियाराम शरण गुप्त जी की कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 2 अगस्त है और बात करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल की परीक्षा जो करवाई गई थी 31 जुलाई को, तो इसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। इस पर आप 7 अगस्त तक अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपत्तियां लग सकती हैं, सबको कॉमन अंक मिल सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए कि अगर आपको अपना आंसर की डाउनलोड करना है और आपत्ति करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और रोल नंबर होगा आपका पासवर्ड। इसके बाद लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपका पेज ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती की जो उत्तर कुंजी जारी हुई है, इस उत्तर कुंजी में 3 प्रश्न तो ऐसे हैं जिस पर सभी लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया ही गलत प्रतीत होता है। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि पीईटी 2022 में कितने आवेदन आए। मैंने आप लोगों से कहा था कि लगभग 50 लाख लोग आवेदन करेंगे, तो यहाँ पर 47 लाख लोग लगभग मिला जुला के देखा जाए तो 48 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवाया, लेकिन फ़ीस जमा करवाया गया है फाइनली लगभग 37.5 लाख लोगों के द्वारा। ये संख्या भी कम नहीं है। पिछली बार लगभग 21 लाख लोगों ने ये परीक्षा दी थी, इस बार संख्या 37.5 लाख है, तो ये पर्याप्त है। और मुझे लगता है कि ये जो परीक्षा होगी वो एक दिन में नहीं हो पाएगी। ये परीक्षा अब 1 से 2 दिन चलने वाली है, क्योंकि 21 लाख जो अभ्यर्थी थे तो उनके लिए ही सेंटर जो थे वो बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। तो लगभग 40 लाख अभ्यर्थी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये परीक्षा कम से कम 3 शिफ्ट में ही हो पाएगी, 2 शिफ्टों में परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हो सकता है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो थोड़ी सी आगे पीछे भी हो। आगे तो नहीं हो सकती, पीछे ही जाएगी। तो फिलहाल अभी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 सितंबर, ये आप लोग जानते हैं। आपके पास 45 दिनों का समय बचा हुआ है और पीटी के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग पर डे प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के 37.34 लाख आवेदन आए हैं पीटी 2022 के लिए। ये परीक्षा जो है ये 18 सितंबर को होने वाली है। फिर लौट के आते हैं लेखपाल भर्ती पर। तो लेखपाल भर्ती में कौन कौन से 3 प्रश्न हैं जिस पर आप अपना ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। हालांकि एक अलग वीडियो मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा ताकि आपको मिल सके कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका ऑब्जेक्शन आपको किन किताबों से लगाना है। फिलहाल प्रश्न जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट कर लिया है। जैसे कि आयोग ने जीवन पति का जो समानार्थी वाला क्वेश्चन आया था हिंदी में, जीवन पति का समानार्थी शब्द है, तो आयोग ने इसका उत्तर माना है पति या स्वामी को, जबकि निश्चित रूप से ये यमराज का समानार्थी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। कन्या विद्याधन योजना के तहत जो यहाँ पर विकल्प दिए गए थे हाई स्कूल पास कन्या के लिए, तो यहाँ पर देखो जो आयोग ने माना है इसको, वो माना है 30,000 रुपये, जो कि गलत होगा, क्योंकि ये जो धनराशि थी वो इंटरमीडिएट पास वालों के लिए थी, ये हाई स्कूल वालों के लिए नहीं थी। इंटरमीडिएट के बाद जो बालिकाएं पास होती हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए एकमुश्त 30,000 रुपये दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये विकल्प गलत है। तो यहाँ पर जो विकल्प है इस पर भी चैलेंज किया जा सकता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें आयोग ने सभी चारों को अशुद्ध माना है, जबकि विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये वाक्य शुद्ध है। सही वाला होगा 1, 3 और 4 वाला विकल्प जो है ये आपका उत्तर बनेगा। तो आयोग ने चारों को मान लिया, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो कुल मिला के 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रथम दृष्टया ही आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई और प्रश्न मुझे मिलेगा तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये 3 प्रश्न हैं जिस पर हर व्यक्ति को, यानी कि हर अभ्यर्थी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो कुछ भी हुआ था, इस परीक्षा की शुचिता को भंग करने के लिए, उससे आप लोग वेल नोन हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात यहाँ पर जो निकल के आई वो ये कि टेक्नोलॉजी का इस लेवल से प्रयोग किया जाएगा, किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यहाँ पर देखिए जो रेट आता था आंसर की का रेट प्रति सेट 2 लाख रुपए। हालांकि ये पूरी जो कलंक कथा है ये आपको मिल जाएगी आपके न्यूज़पेपर से, तो आप न्यूज़पेपर को जाके पढ़ सकते हैं। और कई लोग और भी पकड़े जा रहे हैं, कई लोग और भी हैं। जैसे लेखपाल भर्ती परीक्षा में सालवर गिरोह के भंडारपोड़ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोराहों से पकड़े गए सालवर गिरोह के सरगना विजयकांत पटेल को
प्रश्न पत्र की आंसर की कौशाम्बी स्थित इंटर कॉलेज के लेक्चरर ने भेजी थी। फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी तो समझिए कि बस ख़त्म ही है, क्योंकि अब ऐसे लोगों का जो करियर है वो तबाह हो जाएगा। और अभी तक जितने भी मौज करने थे सब मौज हो गए इन लोगों के, बस कहानी ख़त्म है। यहाँ पर देखिए अब ये लोग समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। गिरिराज गुप्ता, शबनम परवीन, शाहबान, हुमा बानो, ये चारों लोग जो हैं ये करेली की चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के अधिपति ही कह लीजिए, क्योंकि इसमें कोई प्रिंसिपल है तो कोई मैनेजर है, कोई कार्यालय अधीक्षक है, कोई शिक्षक है। तो ये चार लोग गिरफ्तार करके फिलहाल जेल में डाल दिए गए हैं और ये रिमांड पर ले लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में प्रधानाचार्य शबनम परवीन, बेटा शाहबान, महिला कक्ष निरीक्षक हुमा बानो, कार्यालय प्रभारी गिरिराज गुप्ता शामिल हैं। ये सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट संदीप यादव की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में नामजद थे। फिलहाल अब ये लोग भी अब जेल में ही रहेंगे। और इसी के साथ वो लड़की रितु सिंह, उसके बारे में भी पता चल रहा है कि ये धूमनगंज के चकमीरा पट्टी की रहने वाली है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। उधर उस महिला परीक्षार्थी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है जिसने उसे नकल करते हुए पकड़ा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच पड़ताल में पता चला है कि मतलब अब ये कहानी जो है ना, मतलब इतनी घृणास्पद है कि इसके बारे में कहते हुए भी शर्म आती है। फिलहाल तो ये वही लोग हैं जो एक परिश्रमी अभ्यर्थी के राह में रोड़े अटकाते हैं और मेरिट को तो इतना चढ़ा देते हैं कि वहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता है। आपने देखा था ना कि 140 अंक तक लेके आए थे, 150 अंकों की परीक्षा थी जब 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें कई लोग पकड़े गए थे, अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और बाकी जो कहानियां हैं वो तो न्यूज़पेपर में आपको मिलती रहेंगी। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूपी में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में जो सालोर पकड़े गए हैं उसमें एक लड़का ऐसा भी पकड़ा गया है, एक व्यक्ति ऐसा भी पकड़ा गया है जो 3 बार पीसीएस लिख चुका है। तो जब वो पकड़ा गया तो फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि उसका करियर तो तबाह हो ही गया, साथ ही साथ उसे ये भी भय था कि समाज में वो कौन सा मुँह दिखाएगा। फिलहाल वो टीचर भी है, तो पूरा का पूरा करियर तबाह। चंद रुपयों के लिए इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म कर ली, एक तरीके से करियर ख़त्म हो गया और अपराधी बन गए। समाज में सम्मान और इज्जत जो थी सब ख़त्म हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि अब ऐसे लोगों के साथ जो कुछ होगा वो तो कम ही है, लेकिन ऐसे लोगों को फ़िलहाल तो सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि आगे इसकी पुनरावृत्ति करने की कोई हिम्मत ना करे। अस्पताल में भीषण आग, 8 जिंदा जले। तो मामला जो है ये जबलपुर का है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग से 3 मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर खाक हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि 9 लोग झुलस गए। अस्पतालों में 2 की हालत गंभीर है, वो आईसीयू में हैं। 8 मृतकों में 4 अस्पताल के स्टाफ ही हैं और 2 यूपी के चित्रकूट निवासी मरीज थे। इनकी पहचान अनसुईया यादव और सोनू यादव के तौर पर हुई है। हादसे के वक्त अस्पताल में 35 से 40 लोग थे और निकलने का बस एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वो इसलिए एक ही मार्ग रखते हैं ताकि वो मतलब आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रख सकें, लेकिन कभी कभी यही उनकी जो चौकसी होती है ये इनके लिए। फिलहाल ये तो जांच का विषय है कि क्यों ऐसे ये घटना हुई और इनकी जो व्यवस्था थी वो सही थी या गलत थी। इस पर तो जो निर्णय आएगा वो भविष्य से आएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल ये जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है और जितने भी लोग इसमें मरे हैं सभी को एक मौन और श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।